ये ओशो के वक्तव्य हैं जो उनकी बुक ध्यान सूत्र का एक अंश है। जब आप साक्षी होते हैं तो विचार नहीं होता। विचार आपने किया कि आप साक्षी नहीं रह जाएंगे। मैं एक बगीचे में खड़ा हूँ और एक फूल का साक्षी हो जाऊँ तो मैं फूल को देखूँगा, सिर्फ देखूँगा तो साक्षी हूँ। और अगर मैंने सोचना शुरू किया तो फिर मैं साक्षी नहीं हूँ। जिस घड़ी मैं सोचूंगा उस घड़ी फूल मेरी आँख से हट जाएगा, सोचने का पर्दा बीच में आ जाएगा। जब मैं एक फूल को देखकर कहूँगा फूल सुंदर है, तो जिस घड़ी मेरा मन कह रहा है फूल सुंदर है, उस वक्त फूल देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं करता है। एक छीना सा पर्दा बीच में आ जाएगा। और अगर मैं सोचने लगा कि इस फूल को मैंने पहले भी देखा है और यह फूल परिचित है, तो फूल मेरी आँख से ओझल हो गया। अब मैं भ्रम में हूँ कि मैं देख रहा हूँ। आपने एक मित्र को दूर से आए हुए मैं एक बार नदी पर नौका विहार के लिए ले गया। वे बहुत दूर के देशों से लौटे थे। उन्होंने बहुत नदियाँ और बहुत झीलें देखी थी। वे सब उनके ख्यालों से भरे हुए थे। जब मैं पूरे चांद की रात में उनको नौका पर ले गया तो वे स्विट्जरलैंड के झीलों की बात कर रहे हैं और कश्मीर की झीलों की बात करते रहे। जब हम घंटे भर बाद वापस लौटे तो उन्होंने रास्ते में मुझसे कहा, जहाँ आप ले गए थे वह जगह बड़ी रम्य थी। मैंने कहा, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उसको आपने देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने पूरे वक्त अनुभव किया कि आप स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं, कश्मीर में हो सकते हैं। जिस नाव में हम बैठे थे वहाँ आप नहीं थे। और तब मैं आपसे अब यह भी कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको निवेदन किया कि जब आप स्विट्जरलैंड में होंगे तो आप कहीं और रहे होंगे, और जब आप कश्मीर में रहे होंगे तो आप उस झील पर न रहे होंगे जिसकी आप बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि न केवल मैं यह कहता हूँ कि जिस झील पर मैं लेके आता हूँ उसको आपने नहीं देखा, मैं आपको यह कहता हूँ कि आपने कोई झील नहीं देखी है। आपके ख्याल के पर्दे आपको साक्षी नहीं होने देते। आपका विचार आपको दृष्टा नहीं होने देता। जब हम विचार को छोड़ते हैं, जब विचार को हम अलग करते हैं, तब हम साक्षी होते हैं। विचार की सर्जरी से साक्षी हुआ जाता है। तो जब मैं यह कह रहा हूँ हम साक्षी हो रहे हैं, तो पूछा जाए कि कौन विचार कर रहा है? नहीं, कोई विचार नहीं कर रहा, मात्र साक्षी रह गया। और वह मात्र साक्षी जो है हमारा, वही हमारी अंतरात्मा है। अगर आप परिपूर्ण साक्षी की स्थिति में रह जाएं कि कोई विचार की तरंग न उठती है, कोई विचार की लहर न उठती है, तो आप अपने में प्रवेश करेंगे। वैसे ही जैसे किसी सागर पर कोई लहर न उठती हो, कोई लहर, कोई कंपन न आता हो, तो उसकी सतह शांत हो जाए और हम उसकी सतह में झांकने में समर्थ हो जाएं। विचार तरंग है और विचार बीमारी है और विचार एक उत्तेजना है। विचार की उत्तेजना को खोकर हम साक्षी को उपलब्ध होते हैं। जब हम साक्षी होते हैं तब विचार कोई भी नहीं करता है। अगर हम विचार करते हैं तब हम साक्षी नहीं रह जाते। विचार और साक्षी में विरोध है। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया इस ध्यान की पद्धति को समझने में। हम असल में विचार छोड़ने का प्रयोग किए हैं, और जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम विचार को छेड़ करके छोड़ रहे हैं, ताकि वह स्थिति रह जाए जब विचार तो नहीं और विचारक है। यानी विचारक से मेरा मतलब जो विचार करता है, वह तो मौजूद है लेकिन विचार नहीं कर रहा है। जब वह विचार नहीं करेगा तो उसमें दर्शन होगा, यह समझ लें। विचार और दर्शन विपरीत बातें हैं। इसलिए मैंने पीछे कहा कि केवल अंधे लोग विचार करते हैं, जिनकी आंखें हैं वे विचार नहीं करते। समझे? अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाज़ा कहाँ है। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाज़ा कहाँ है। और अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं क्या विचार करूंगा? मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। यानी सवाल यह है कि अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। मैं विचार क्यों करूंगा? जिनके पास जितनी आंखें कम हैं उतने वे ज़्यादा विचार करते हैं। दुनिया उनको विचारक कहती है और हम उनको अंधा कहेंगे। और जिनके पास जितनी ज़्यादा आंखें हैं वे उतना कम विचार करते हैं। महावीर और बुद्ध विचारक नहीं थे,
मैं सुनता हूँ बड़े बड़े समझदार लोग भी उनको कहते हैं कि महान विचारक थे। ये बिल्कुल झूठी बात है। वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे, क्योंकि वे अंधे नहीं थे। हम उनको अपने मुल्क में दृष्टा कहते हैं। इसलिए हम अपने मुल्क में इस पद्धति का जो शास्त्र है उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन का मतलब देखना। हम उनको फिलासफी नहीं कहते। फिलासफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है। सामान्यतः फिलासफी से हम दर्शन का अर्थ कर लेते हैं, वह गलत है। भारत के दर्शन को इंडियन फिलासफी कहना बिल्कुल गलत है। वह फिलासफी है ही नहीं। फिलासफी का मतलब चिंतन विचार मनन, और दर्शन का मतलब चिंतन विचार मनन सबका छोड़ देना। पश्चिम में विचारक हुए हैं, पश्चिम में फिलासफी है। उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है, वे इसका विचार करते हैं। हमारे मुल्क में हम इसका विचार नहीं करते हैं। सत्य क्या है, हम इसका विचार करते हैं कि सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है। यानी हम इस बात का विचार करते हैं कि आंखें कैसे खुले। इसलिए हमारी पूरी प्रक्रिया आँख खोलने की है, हमारी पूरी प्रक्रिया चक्षु खोलने की है। जहाँ विचार होता है वहाँ तर्क विकसित होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ योग विकसित होता है। विचार का अनुबंध संबंध तर्क से है, और दर्शन का अनुबंध और संबंध योग से है। पूर्व में कोई तर्क विकसित नहीं हुआ। लॉजिक को हमने कोई प्रेम नहीं किया है। हमने सबको खेल समझा है, बच्चों का खेल समझा है। हमने कुछ और बातें खोजी हैं। हमने दर्शन खोजा, और दर्शन के लिए योग को योग पद्धति है, जिससे आपकी आंखें खुलेंगी, आप देखेंगे। उस देखने के लिए साक्षी का प्रयोग है। आप साक्षी होंगे, विचार क्षीण होगा, और एक घड़ी आएगी निर्विचार की। विचारहीनता की नहीं कह रहा हूँ, निर्विचार की। विचारहीन और निर्विचार में बहुत भेद है। विचारहीन विचारक से नीचे है, और निर्विचार विचारक के बहुत ऊपर है। निर्विचार का अर्थ है उसके चित्त में तरंगे नहीं है, और चित्त शांत है, और देखने की क्षमता उस शांति में पैदा होती है। और विचारहीन का मतलब उसे सोचता ही नहीं कि क्या करे। तो मैं विचारहीन होने को नहीं, निर्विचार होने को कह रहा हूँ। विचारहीन वह है जिसको सोचता नहीं, निर्विचार वह है जिसको सिर्फ सोचता पर है, जिसे दिखाई पड़ता है। तो साक्षी आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, स्वयं की आत्मा की तरफ ले जाएगा। यह जो हमने प्रयोग श्वास या ध्यान के साक्षी के जगाने के लिए किए हैं, यह मात्र इसलिए ताकि किसी भी बात हम उस क्षण का अनुभव कर सकें जब हम तो होते हैं पर विचार नहीं होता। अगर एक क्षण को भी वह निर्मल क्षण उपलब्ध हो जाए जब हम तो हैं और विचार नहीं है, तो आप जीवन में किसी बड़ी अद्भुत संपत्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। उस तरफ चलें और उसकी चेष्टा करें। अपनी समग्र शक्ति को जोड़कर उस घड़ी की आकांक्षा करें जब चेतना तो होगी लेकिन विचार नहीं होगा। जब चेतना विचार शून्य होती है तब सत्य का दर्शन होता है, और जब चेतना विचार से भरी होती है, तब दबी होती है, तब सत्य का दर्शन नहीं होता। जैसे आकाश मेघाच्छन्न हो तो सूरज छिप जाता है, ऐसे जब चित्त विचारों से आच्छन्न होता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है। और सूरज को देखना हो तो मेघों को वितरित और विसर्जित कर देना होगा, और उनको हटा देना होगा ताकि सूरज झांक सके। वैसे ही विचारों को हटा देना होगा ताकि स्वयं की सत्ता की प्रतीति और अनुभव हो सके। सुबह जब मैं भवन से निकलता था तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या इस समय में केवल ज्ञान संभव है। मैंने उनसे कहा संभव है। वे प्रश्न पूछे हैं कि अगर केवल ज्ञान यह समय संभव है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि वे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर वे केवल ज्ञान का अर्थ यह समझें कि दूसरा क्या प्रश्न पूछना चाहता है, यह बता दिया जाए तो वे बड़ी गलती में हैं। वे किसी मदारी से भी धोखा खा जाएंगे। वे सड़क पर किसी 2 पैसे की खेल दिखाने वाले 2 पैसे में खेल दिखाने वाले से भी धोखा खा जाएंगे। या तो 2 पैसों का खेल दिखाने वाला बता सकता है कि आपके मन के भीतर क्या है, और अगर कभी कोई ज्ञानी भी इसके लिए राजी हो जाए तो वह केवल ज्ञानी नहीं होगा। केवल ज्ञान का मतलब नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको बता दिया जाए। आप केवल ज्ञान का अर्थ ही नहीं समझे। केवल ज्ञान का अर्थ है चेतना की वो स्थिति जहाँ कोई ध्येय नहीं रह जाता, जहाँ कोई ज्ञाता नहीं रह जाता, मात्र ज्ञान की शक्ति भर रह जाती है। केवल ज्ञान शब्द से ही प्रकट है, यहाँ केवल ज्ञान मात्र रह जाता है। अभी जब भी हम कुछ जानते हैं तो जानने में 3 चीज़ें होती हैं। जानने वाला होता है, वह ज्ञाता होता है, जिसको जानते हैं वह होता है, वह ज्ञेय होता है। और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है
वह ज्ञान होता है। तो ज्ञान जो है ज्ञाता और ज्ञेय से दबा रहता है, उनसे बधा रहता है। केवल ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञेय विलीन हो जाए, ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए। और अगर ज्ञेय विलीन हो जाएगा तो फिर ज्ञाता कहाँ रहेगा? वह तो ज्ञेय से बधा हुआ था। जब ज्ञेय विलीन हो जाएगा तो ज्ञाता विलीन हो जाएगा। तब क्या शेष रह जाएगा? जब मात्र ज्ञान शेष रह जाएगा, उस ज्ञान की घड़ी में मुक्ति का बोध होता है और स्वतंत्रता का बोध होता है। तो केवल ज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान को अनुभव कर लेना, जिसको मैंने समाधि कहा है। वह शुद्ध ज्ञान का अनुभव है। यह अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग सत्य है। जिसे पतंजलि ने समाधि कहा है, उसे जैन ने केवल ज्ञान कहा है, बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है। केवल ज्ञान का मतलब यह नहीं कि आपके सिर में क्या चल रहा है उसे बता दें। वह तो बहुत आसान सी बात है। वह तो साधारण सी टेलीपैथी है। वह तो थॉट रीडिंग है। उसका केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आप अगर उत्सुक ही हो जानने को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। आपके बगल के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसे आप जान सकते हो। मैं तो नहीं बताऊँगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि आप जान सकें कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ज़्यादा आसान होगा। मैंने आपको पीछे जो भी अभिसंकल्प का प्रयोग कहा कि सारी श्वास बाहर फेंकें और एक क्षण रुक जाए, श्वास न लें। घर लौटकर 2-4 दिन किसी छोटे बच्चे पर प्रयोग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दें। उस बच्चे को सामने बिठा लें और जब श्वास भीतर न रह जाए तब पूरे जोर से संकल्प करें और यह आँख बंद करके देखने की कोशिश करें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उस बच्चे को कह दें कि कोई छोटी चीज़ तुम सोचना, कोई फूल का नाम सोचना। को बताए ना, उससे कह दें कोई फूल का नाम सोचना। और आँख बंद करके और श्वास को बाहर फेंक कर आप यह संकल्प प्रगाढ़ करें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप 2-3 दिन में जानना शुरू कर देंगे। और अगर आपने एक शब्द भी जान लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पूरे वाक्य जाने जा सकते हैं। वह लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि आप केवल ज्ञानी हो गए। इससे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यह मन पर्याय ज्ञान है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसे पढ़ लेना, और इसके लिए धार्मिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं और साधु होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।